इस्लाम अरबी अल इस्लाम एक इब्राहिमी पंथ है जो प्रेषित परंपरा से निकला एक ईश्वरवादी पंथ है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी के अरबी प्रायद्वीप में हुई है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है तथा इसमें हदीस, सीरतुन नबी व शरीयत ग्रंथ शामिल हैं। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख हैं। इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती हैं। अनुयायियों की कुल आबादी के अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या 190 करोड़ से 2.0 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान अधिक संख्या में हैं। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस्लामों के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी मजहबी किताबें वैध हैं। इस्लामों के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम मजहबी किताब है। कुरान में 4 और किताबों का महत्व है। सहूफी इब्राहिमी जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। तौराह जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। ज़बूर जो कि राजा दाऊद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। इंजील जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। मुसलमान यह मानते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों के संदेशों में बदलाव कर दिए हैं। अपने जीवन में अल्लाह ईश्वर के आदेश का पालन करें वही लोग जन्नत स्वर्ग में जा सकते हैं। इस्लाम में जन्नत स्वर्ग की प्रचुरता और सुंदरता इतनी अधिक है कि वे मानव के सांसारिक दिमाग से समझने की क्षमता से परे हैं। जहन्नम नरक जन्नत के विपरीत अल्लाह ईश्वर ने जन्नुम अरबक जहन्नम नरक नारक हिंदुइज्म दोज़ख डोज़ैक्स ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म एंड इस्लाम हेल भी बनाई है। जहन्नुम एक ऐसी भयानक जगह है जिसमें जाने वाले इंसानों को दर्दनाक सजा दी जाएगी। इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, यहूदी, हिंदू तथा जैन भी जहन्नुम नरक पर विश्वास करते हैं। 7 धर्म और लोक कथाओं में जहन्नुम नरक जीवन के बाद का एक ऐसा स्थान है जिसमें बुरी आत्माओं को दंडात्मक पीड़ा के अधीन किया जाता है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ईश्वर उन लोगों को जहन्नुम में डालेगा जो लोग दुनिया में उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। इस्लाम के 5 स्तंभ: 1 तौहीद, 1 ईश्वर, 2 नमाज, 3 रोजा, उपवास, 4 ज़कात दान करना, 5 हज तीर्थ यात्रा। मुख्य लेख: इस्लाम के 5 मूल स्तंभ। इस्लाम के 2 प्रमुख वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। दोनों के अपने अपने इस्लामी नियम हैं लेकिन आधारभूत सिद्धांत मिलते जुलते हैं। बहुत से सुन्नी शियाओं को पूर्णतः मुसलमान नहीं मानते। सुन्नी इस्लाम में हर मुसलमान के 5 आवश्यक कर्तव्य होते हैं जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। शिया इस्लाम में थोड़े अलग सिद्धांतों को स्तंभ कहा जाता है। सुन्नी इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। 1 साक्षी होना, शहादत, इसका शाब्दिक अर्थ है गवाही देना। इस्लाम में इसका अर्थ में इस अरबी घोषणा से है। अरबी लिप्यांतर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और आखिरी रसूल प्रेषित हैं। इस घोषणा से हर मुसलमान ईश्वर की एकेश्वरवादिता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है। यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह इसे स्वीकारे। 2 प्रार्थना, सलात, इसे फारसी में नमाज भी कहते हैं। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है। इस्लाम के अनुसार नमाज ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है। ये काबा मक्का की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। विवशता और बीमारी की हालत में शरीयत में आसान नियम बताए गए हैं, इसे नहीं टाला जा सकता है। 3 व्रत, रमजान, सौम, इसके अनुसार इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए सूर्योदय फजर से सूर्यास्त मगरिब तक व्रत रखना, भूखा प्यासा रहना अनिवार्य है। इस व्रत को रोजा भी कहते हैं। रोजे में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित मना है। अन्य व्यर्थ कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है। यौन गतिविधियां भी वर्जित हैं। विवशता में रोजा रखना आवश्यक नहीं होता। रोजा रखने के कई उद्देश्य हैं जिनमें से 2 प्रमुख उद्देश्य ये हैं कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर ईश्वर से निकटता अनुभव की जाए और दूसरा ये कि निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो।
4. दान ज़कात। यह एक वार्षिक दान है जो कि हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों में बांटना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य इसलिए है क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की पूंजी वास्तव में ईश्वर की देन है और दान देने से जान और माल की सुरक्षा होती है। 5. तीर्थ यात्रा। हज। हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता हो और विवश न हो के लिए जीवन में एक बार इसे करना अनिवार्य है। शरीयत और इस्लामी न्याय शास्त्र। मुसलमानों के लिए इस्लाम जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव रखता है। इस्लामी सिद्धांत मुसलमानों के घरेलू जीवन, उनके राजनीतिक या आर्थिक जीवन, मुसलमान राज्यों की विदेश नीति इत्यादि पर प्रभाव डालते हैं। शरीयत उस समुच्चय नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानूनी परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होती है। शरीयत की नीति को नींव बनाकर न्यायशास्त्र के अध्ययन को फिकह कहते हैं। फिकह के मामले में इस्लामी विद्वानों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण इस्लाम में न्यायशास्त्र कई भागों में बंट गया और कई अलग अलग न्यायशास्त्र से संबंधित विचारधारों का जन्म हुआ। 8. इन्हीं पंथ कहते हैं। सुन्नी इस्लाम में प्रमुख पंथ हैं। हनफी पंथ इसके अनुयायी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में हैं। मालिकी पंथ इसके अनुयायी पश्चिम अफ्रीका और अरब के कुछ भागों में हैं। शाफी पंथ इसके अनुयायी पूर्वी अफ्रीका, अरब के कुछ भागों और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। हम्बली पंथ इसके अनुयायी सऊदी अरब में हैं। अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि चारों पंथ आधारभूत रूप से सही हैं और इनमें जो मतभेद है वह न्यायशास्त्र की बारीक व्याख्याओं को लेकर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570-632 को मक्का की पहाड़ियों में कुरान का ज्ञान 610 के आसपास प्राप्त हुआ। जब उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया तब मक्का के समृद्ध लोगों ने इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था पर खतरा समझा और उनका विरोध किया। अंत में 622 में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच करना पड़ा। इस यात्रा को हिजरी हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना के लोगों की जिंदगी आपसी लड़ाइयों से परेशान सी थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के संदेशों ने उन्हें वहां बहुत लोकप्रिय बना दिया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। 632 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का देहांत हो गया, पर उनकी मृत्यु तक इस्लाम के प्रभाव से अरब के सारे कबीले एक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर शुरू हुआ। वैज्ञानिक अध्ययन। इस्लामी इतिहास के शोधकर्ताओं ने समय के साथ इस्लाम के जन्मस्थान और किबला के परिवर्तन की जांच की है। पैट्रिसिया क्रोन, माइकल कुक और कई अन्य शोधकर्ताओं ने पाठ और पुरातात्विक अनुसंधान के आधार पर यह मान लिया है कि मस्जिद अल हरम मक्का में नहीं बल्कि उत्तर पश्चिमी अरब प्रायद्वीप में स्थित था। 9, 10, 11, 12 डैन गिब्सन ने कहा कि पहले इस्लामिक मस्जिद और कब्रिस्तान झुकाव किबला ने पेट्रा की ओर इशारा किया। यहाँ मोहम्मद को अपने पहले रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए और यहाँ इस्लाम की स्थापना हुई। 13 इकलौती पुत्री फातिमा के पुत्र हजरत हुसैन से अपनी खिलाफत पर मंजूरी करनी चाहिए, परंतु हजरत हुसैन ने उसके इस्लाम की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने के कारण अपनी मंजूरी देने से मना कर दिया। हजरत हुसैन के मना करने पर यजीद की फौजों ने हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों पर पानी बंद कर दिया और बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनका कत्ल करके उनके घर वालों को बंधक बना लिया। कई सुन्नी इतिहासकारों ने भी अपनी पुस्तकों में यजीद को हुसैन के कत्ल का जिम्मेदार माना है, परंतु ये सभी शिया इतिहासकारों से प्रेरित थे या इनके ज्ञान का असल केंद्र शियाओं की गढ़ी गई बनु उमैया के विरुद्ध झूठी कहानियां हैं। सुन्नी मत के बड़े विद्वानों इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम गंजाली वगैरह ने यजीद को कत्ले हुसैन करने का जिम्मेदार नहीं माना है। इस जंग में हुसैन को शहादत प्राप्ति हो गई। शिया लोग 10 मुहर्रम के दिन इसी का शोक मनाते हैं। अपने आप को लगभग स्वतंत्र कर लिया। ईरान में भी यही हाल हो गया। सिर्फ कहने को ये प्रदेश अब्बासियों के अधीन थे। महमूद गजनी 9711030 ने अपने आप को तो सुल्तान भी घोषित कर दिया। सल्जूक तुर्कों ने अब्बासियों की सेना शक्ति नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मध्य एशिया और ईरान के कई प्रदेशों पर राज किया। हालांकि यह सभी राज्य आपस में युद्ध भी करते थे, पर एक ही इस्लामी संस्कृति होने के कारण आम लोगों में बुनियादी संपर्क अभी भी नहीं टूटा था। इसका कृषि विज्ञान पर बहुत असर पड़ा। कई फसलों को नई जगह ले जाकर बोया गया। यह मुस्लिम कृषि क्रांति कहलाती है। विभिन्न मुस्लिम साम्राज्यों की रचना और इस्लाम।
फातिमिद वंश 9091171, जो कि शिया था, ने उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके अपनी स्वतंत्र खिलाफत की स्थापना की। हालांकि इस खिलाफत को अधिकतम मुसलमान आज अवैध मानते हैं। मिस्र में गुलाम सैनिकों से बने ममलूक वंश ने 1250 में सत्ता हासिल कर ली। मंगोलों ने जब 1258 में अब्बासियों को बगदाद में हरा दिया, तब अब्बासी खलीफा एक नाम नेहाद हस्ती की तरह मिस्र के ममलूक साम्राज्य की शरण में चले गए। एशिया में मंगोलों ने कई साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया और बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्लिम साम्राज्यों और ईसाइयों के बीच में भी अब टकराव बढ़ने लगा। अय्यूबिद वंश के सलादीन ने 1187 में यरूशलेम को, जो पहली सलेबी जंग 1096-1099 में ईसाइयों के पास आ गया था, वापस जीत लिया। 13वीं और 14वीं सदी से उस्मानी साम्राज्य 1299-1924 का असर बढ़ने लगा। उसने दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के कई प्रदेशों को और उत्तरी अफ्रीका को अपना अधीन कर लिया। खिलाफत अब वैध रूप से उस्मानी वंश की होने लगी। ईरान में शिया सफवी वंश 1501-1722 और भारत में दिल्ली सुल्तानों 1206-1527 और बाद में मुगल साम्राज्य 1526-1857 की हुकूमत हो गई। नवीं सदी से ही इस्लाम में अब एक धार्मिक रहस्यवाद की भावना का विकास होने लगा था, जिसे सूफी मत कहते हैं। गजाली 1058-1111 ने सूफी मत के पश्चिमे और दर्शनशास्त्र की निरर्थकता के बारे में कुछ ऐसे तर्क दिए थे कि दर्शनशास्त्र का जोर कम होने लगा। सूफी काव्यात्मकता की प्रणाली का अब जन्म हुआ। रूमी 1207-1273 की मसनवी इसका प्रमुख उदाहरण है। सूफियों के कारण कई मुसलमान धर्म की ओर वापस आकर्षित होने लगे। अन्य धर्मों के कई लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। भारत और इंडोनेशिया में सूफियों का बहुत प्रभाव हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन जैसे भारतीय सूफी संत इसी कड़ी का हिस्सा थे। 1924 में तुर्की के पहले प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद उस्मानी साम्राज्य समाप्त हो गया और खिलाफत का अंत हो गया। मुसलमानों के अन्य देशों में प्रवास के कारण यूरोप और अमेरिका में भी इस्लाम फैल गया है। अरब देशों में तेल के उत्पादन के कारण उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सुधर गई। 19वीं और 20वीं सदी में इस्लाम में कई पुनर्जागरण आंदोलन हुए। इनमें से सलफी और देवबंदी मुख्य हैं। एक पश्चिम विरोधी भावना का भी विकास हुआ, जिससे कुछ मुसलमान कट्टरपंथ की तरफ आकर्षित होने लगे। दुनिया में मुस्लिम जनसंख्या विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या फिर 190 करोड़ से 2.0 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं। सुन्नी और शिया के अतिरिक्त इस्लाम में कुछ अन्य वर्ग भी हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत कम है। 22 सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुमत में हैं। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। मस्जिद। मुख्य लेख। मस्जिद मुसलमानों के उपासना स्थल को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद इस्लाम में केवल ईश्वर की प्रार्थना का ही केंद्र नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग विचारों का आदान प्रदान और अध्ययन भी करते हैं। मस्जिदों में अक्सर इस्लामी वास्तुकला के कई अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे अक़सा भी इस्लाम में महत्वपूर्ण है। बड़ी मस्जिद मक्का की मस्जिद अल हरम है। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। मदीना की मस्जिद अल नबवी और जेरूसलम की मस्जिद। पारिवारिक और सामाजिक जीवन। मुसलमानों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन इस्लामी कानूनों और इस्लामी प्रथाओं से प्रभावित होता है। विवाह एक प्रकार का कानूनी और सामाजिक अनुबंध होता है, जिसकी वैधता केवल पुरुष और स्त्री की मर्जी और 2 गवाहों से निर्धारित होती है। शिया वर्ग में केवल एक गवाह चाहिए होता है। इस्लामी कानून स्त्रियों और पुरुषों को विरासत में आधा हिस्सा देता है। स्त्रियों का हिस्सा पुरुषों की तुलना में आधा होता है। इस्लाम के 2 महत्वपूर्ण त्योहार ईद उल फित्र और ईद उल अजहा हैं। रमजान का महीना, जो कि इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, बहुत पवित्र समझा जाता है। अपनी इस्लामी पहचान दिखाने के लिए मुसलमान अपने बच्चों का नाम अक्सर अरबी भाषा से लेते हैं। इसी कारण वह दाढ़ी भी रखते हैं। इस्लाम में कपड़े पहनते समय लज्जा रखने पर बहुत जोर दिया गया है। इसलिए अधिकतर स्त्रियां बुर्का पहनती हैं और कुछ स्त्रियां नकाब भी पहनती हैं। अन्य पंथ से इस्लाम का संपर्क समय और परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। ये संपर्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही शुरू हो गया था। उस समय इस्लाम के अलावा अरब में 3 परंपराओं के मानने वाले थे।
एक तो अरब का पुराना पंथ जो अब लुप्त हो चुका है था, जिसकी वैधता इस्लाम ने नहीं स्वीकार की। इसका कारण था कि वह पंथ ईश्वर की एकता को नहीं मानता था, जो कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध था। ईसाई पंथ और यहूदी पंथ को इस्लाम ने वैध तो स्वीकार कर लिया, पर इस्लाम के अनुसार इन मजहब के अनुयायियों ने इनमें बदलाव कर दिए थे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मक्का से मदीना पहुंचने के बाद वहां के यहूदियों के साथ एक संधि करी, जिसमें यहूदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को स्वीकारा गया। 25 अरब बहुदेववादियों के साथ भी एक संधि हुई, जिसे हुदबा की सुलह कहते हैं। जिहाद। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से अक्सर राजनीतिक कारण अन्य धर्मों की ओर इस्लाम का व्यवहार निर्धारित करते आए हैं। जब राशिदून खलीफाओं ने अरब से बाहर कदम रखा तो उनका सामना पारसी पंथ से हुआ। उसको भी वैध स्वीकार कर लिया गया। 26 इन सभी धर्मों पंथ के अनुयायियों को धिम्मी कहा गया। मुसलमान खलीफाओं को इन्हें एक शुल्क देना होता था, जिसे जिज़्या या जजिया कहते हैं। इसके बदले राज्य उन्हें हानि न पहुंचाने और सुरक्षा देने का वादा करता था। उम्मयदों के कार्यकाल में इस्लाम कबूल करने वाले को अक्सर हतोत्साहित किया जाता था। इसका कारण था कि कई लोग केवल राजनीतिक और आर्थिक लाभों के लिए ही इस्लाम कबूल करने लगे थे। इससे जजिया या जजिया कम होने लगा था। 27 इस्लामी दुनिया। मुस्लिम विश्व सामान्यतः इस्लामी समुदाय उम्मत, जो देश इस्लाम पंथ का पालन करते हैं, या उस समाज के लिए जहां इस्लाम का अभ्यास होता है। एक आधुनिक भू राजनीतिक अर्थ में ये शब्द उन देशों का उल्लेख करता है जहां इस्लाम व्यापक है, हालांकि इसमें शामिल होने के लिए कोई मान्य मापदंड नहीं है। मुस्लिम दुनिया का इतिहास लगभग 1474 वर्ष पुराना है और इसमें विभिन्न सामाजिक राजनीतिक विकास शामिल हैं। साथ ही कला, विज्ञान, दर्शन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रिम, विशेषकर इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान। सभी मुसलमान कुरान के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं और मोहम्मद की बातों में विश्वास करते हैं, लेकिन अन्य मामलों पर असहमति ने इस्लाम के भीतर विभिन्न धार्मिक स्कूलों और शाखाओं का प्रदर्शन किया है। आधुनिक युग में अधिकांश मुस्लिम दुनिया यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव या औपनिवेशिक वर्चस्व में आई थी। इतिहास बताता है कि औपनिवेशिक युग के बाद उभरे विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक मॉडलों को अपनाया है, और वे पंथनिरपेक्ष और धार्मिक प्रवृत्तियों से प्रभावित हुए हैं। 2013 तक 49 मुस्लिम बहुल देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद नामात्र 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2016 तक उन्होंने दुनिया के कुल का 8% योगदान दिया। 2. इस्लामी इतिहास में एक पंथ के रूप में और एक सामाजिक संस्था के रूप में इस्लामी विश्व का इतिहास शामिल है। इस्लाम इतिहास रमजान के महीने में 7वीं शताब्दी में इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के कुरान के पहले पाठ के साथ अरब में शुरू हुआ। हालांकि रशीदुन खलीफा के तहत इस्लाम तेजी से बढ़ता गया और मुस्लिम शक्ति का भौगोलिक विस्तार अरब पूर्वी प्रायद्वीप से अलग एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, जो मध्य एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी इटली और इबेरियन प्रायद्वीप में उत्तर पश्चिम भारत तक फैले प्रभाव के क्षेत्र के साथ एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य के रूप में था। इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के एक सदी बाद इस्लामी साम्राज्य पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व तक भारत सिंधु तक फैला हुआ था। बाद के साम्राज्य जैसे कि अब्बासी खिलाफत, फातिमी खिलाफत, अल्मोराविड्स, सेल्जुकिड्स, अजूरान, आडल और वारसांगली में सोमालिया, मुगल, फारस में सफाइड्स और अनातोलिया तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य जैसे विश्व में प्रभावशाली और प्रतिष्ठित शक्तियां शामिल थीं। लॉक, गॉटफ्रीड लिबनिज़, मिल्चीस्टेथ हेवेनॉट, जॉन वालिस, क्रिस्टियान ह्यूजेंस, जॉर्ज कीथ, रॉबर्ट बाकले, क्विका और सैमुअल हॉटलिप। इस्लामी दार्शनिकों ने 17वीं शताब्दी तक दर्शन में प्रगति जारी रखी, जब मुल्ता सद्र ने अपने स्कूल की उत्कृष्टता की स्थापना की और अस्तित्ववाद की अवधारणा को विकसित किया। अन्य प्रभावशाली मुस्लिम दार्शनिकों में अल जानह, विकासवादी विचारों में अग्रणी हैं। इब्न अल हैथम एल-हसन घटनाओं के एक अग्रणी और विज्ञान के दर्शन और अरिस्टोटेलियन प्राकृतिक दर्शन और अरस्तु की अवधारणा, टोपोस की आलोचना, अरिस्टोटेलियन प्राकृतिक दर्शन के आलोचक अल बरुन, इब्न तुफैल और इब्न अल नाफिस, दार्शनिक उपन्यास के अग्रदूत, प्रबुद्धवादी दर्शन के संस्थापक शहाब अल दिन सुहरावर्दी, अरिस्टोटेलियन तर्क के एक आलोचक और आगमनात्मक तर्क के अग्रणी, फखर अल दीन अल रजी, और इब्न खाल्दून, जो इतिहास के दर्शन में अग्रणी थे। गहरा प्रभाव पड़ा पूर्व और एशिया उपनिवेशवाद को अक्सर औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा व्यापारिक प्रयासों के साथ संघर्ष से और उन्नत मुस्लिम समाज में भारी सामाजिक उथल-पुथल का कारण बनता था। औपनिवेशिक शक्तियां आमतौर पर मुस्लिम समाज को वर्गीकृत करती थी, जो अखंड, आधुनिक और बौद्धिक रूप से अतिशीघ्र थी।
मुस्लिम समाज ने पश्चिमी शक्तियों को उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी और इस तरह धार्मिक राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत थी। यह अधिक परंपरागत और समावेशी सांस्कृतिक आदर्शों की पुष्टि की और दुर्लभ मामलों में औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपनाई गई आधुनिकता को अपनाया गया। और केवल मुस्लिम क्षेत्रों को यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेश नहीं किया गया था, वे सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान थे। वर्तमान मुस्लिम संस्कृति संपादित करें। इस्लाम के पास 1.7 बिलियन अनुयायी हैं, जो विश्व की आबादी का 23.4% अधिक है। इतिहास के दौरान मुस्लिम संस्कृति ने नैतिक, भाषाई और क्षेत्रीय रूप से विविधता दी है। समकालीन दुनिया में मुस्लिम संस्कृति विभिन्न देशों में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मौजूद है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। हालांकि अन्य मुस्लिम संस्कृति भी दुनिया भर में उभरी हैं, जहां मुसलमान आबादी के अल्पसंख्यक वर्गों का गठन करते हैं। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय सुन्नी और शिया पंथ हैं। वे मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि उम्मह वफादार को किस तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए और इमाम की भूमिका। सुन्नियों का मानना है कि सनाह के अनुसार पैगंबर के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी को शूरा परामर्श के आधार पर चुना जाना चाहिए, जैसा सकीफा में किया गया था, जो हजरत मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर का चयन करते जो उत्तराधिकारी चुने गए थे। शिया दूसरी ओर मानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली इब्न अबी तालिब को अपने असली राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। दुनिया में मुसलमानों की भारी संख्या में 87-90% के बीच सुन्नी है। शिया और अन्य समूह शेष मुस्लिम आबादी का करीब 10-13% हिस्सा हैं। ईरान -96%, अजरबैजान -85%, इराक -60/70%, बहरीन -70%, यमन -47%, तुर्की 28%, लेबनान -41%, सीरिया -17%, अफगानिस्तान -15%, पाकिस्तान -25% और भारत -5%। कुरजा मुस्लिम, जो कम ज्ञात हैं, ओमान देश में 75% आबादी वाले लोगों का अपना गढ़ है। देशानुसार इस्लाम संपादित करें। इस्लामी न्यायशास्त्र विद्यालय संपादित करें। इस्लाम की पहली शताब्दी में 3 प्रमुख संप्रदायों का जन्म हुआ, सुन्नी, शिया और खारिजी। प्रत्येक संप्रदाय ने न्यायशास्त्र के विभिन्न तरीकों को दर्शाते हुए अलग अलग न्यायशास्त्र विद्यालयों मज़ाहब का विकास किया। प्रमुख सुन्नी मज़हब हनीफा, मलिकी, शफी और हनबली हैं। प्रमुख शिया शाखाएं इमामी, इस्माइली, सेवनर और जैदी हैं। इस्माइवाद बाद में निजारी इस्माइली और मुस्तली इस्माइली में विभाजित हो गया और उसके बाद मुस्तली को हफीजी और ताइबी इस्माइलियों में विभाजित किया गया। इससे कर्मातियन आंदोलन और दुर्ज विश्वास को जन्म दिया। शियावाद ने जाफरी न्यायशास्त्र विकसित किया, जिनकी शाखाओं में अखबारिज्म और यूसुलीवाद और अन्य आंदोलनों जैसे अलवाइट्स, शायकिस्म और अलवीवाद शामिल हैं। इसी प्रकार खारिजियों को शुरू में 5 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया था। इसके अलावा अहमदी मुस्लिम और अफ्रीकी अमेरिकी मुस्लिम जैसे विचारों और आंदोलनों के नए स्कूलों में स्वतंत्र रूप से उभर कर आए। जैसा कि मुस्लिम विश्व धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के संपर्क में आया, समाज ने विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ मुस्लिम देश धर्मनिरपेक्ष हैं। 1918 और 1920 के बीच सोवियत संघ में शामिल किए जाने से पहले अजरबैजान मुस्लिम दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया था। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के सुधारों से तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में शासित किया गया है। इसके विपरीत 1979 ईरानी क्रांति ने अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य के साथ एक धर्मनिरपेक्ष शासन की जगह ली। कुछ देशों ने इस्लाम को आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में घोषित किया है। उन देशों में कानूनी व्यवस्था काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष है। विरासत और विवाह से संबंधित व्यक्तिगत स्थिति मामलों में केवल शरीयत कानून द्वारा शासित हैं। इस्लामी देश संपादित करें। इस्लामी राज्यों ने इस्लाम को राज्य और संविधान की वैचारिक आधार के रूप में अपनाया है।